हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू उज्ज्वल लो क्लासेस। आज मैं आपको भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में डकैती के बारे में बताऊंगा। सेक्शन 391 में डकैती को परिभाषित किया गया है। डकैती जो है लूट का गंभीरतम रूप है, यानी कि लूट और डकैती में केवल एक ही डिफरेंस है, व्यक्तियों की संख्या का। अगर 5 लूट करने के लिए 5 व्यक्ति चलते हैं और वे संयुक्त लूट करते हैं या लूट का प्रयास करते हैं तो वे डकैती का काम अपराध करते हैं। यहाँ 5 व्यक्ति होने आवश्यक हैं डकैती के लिए। अगर 5 से कम रह गए तो लूट है। अगर वे ही लूटने के लिए 5 व्यक्ति चले तो वहाँ ऐसी लूट करना या लूट का प्रयास करना वो डकैती होती है। डकैती के अति प्राचीन काल से भारतवर्ष में बहुत ही गंभीर किस्म का अपराध रही है। इसलिए इसके लिए दंड का प्रावधान भी कठोरता में सेक्शन 395 के अंतर्गत डकैती के अभियुक्तों को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है, जो 10 वर्ष तक की हो सकती है, यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा या 10 वर्ष तक की कारावास, और वो भी कठोरतम कारावास इसमें दिया जाता है, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही गंभीर अपराध है जो समाज को पूर्ण रूप से आतंकित करता है। धारा 396 के अंतर्गत ये बताया गया है हत्या सहित डकैती। यदि 5 या 5 से अधिक अभियुक्त संयुक्त होकर लूट करते हैं और उस लूट में, यानी कि डकैती है, उस लूट में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा भी किसी की मृत्यु कारित कर दी गई तो वह जो हत्या सहित डकैती का मामला होगा। यानी कि डकैती के अपराध में अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति हैं और उनमें से एक व्यक्ति ने भी डकैती करने के दौरान किसी व्यक्ति की, जिसकी यहाँ डकैती डाली थी, उनमें से किसी की भी हत्या मृत्यु कारित कर दी है तो वह डकैती सहित हत्या का मामला माना जाएगा। यहाँ ज्वाइंट लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। यानी कि अगर 10 व्यक्ति डकैती करने के लिए गए और वहाँ एक व्यक्ति ने, ये बात सही होनी चाहिए कि सबने ये पता हो कि वे जो है हथियार समेत डकैती करने के लिए गए थे, तो ज्वाइंट लायबिलिटी के अंतर्गत जो है संयुक्त उत्तरदायित्व के सिद्धांत के अंतर्गत वहाँ एक व्यक्ति द्वारा की गई हत्या में वे सभी व्यक्ति हत्या के दोषी माने जाएंगे। यानी कि डकैती सहित हत्या सेक्शन 396 के अंतर्गत उनको दंडित किया जाएगा। यहाँ मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। यह आजीवन कारावास तक की सजा है उन सभी डकैतों को मिलेगी। उसके बाद 397 मृत्यु या घोरपति कारित करने के प्रयत्न में लूट या डकैती। 397 में के अंतर्गत ये अगर 5 या 5 से अधिक व्यक्ति डकैती करते हैं या 5 से कम व्यक्ति लूट करते हैं, यानी कि लूट या डकैती करते समय किसी एक व्यक्ति के पास हथियार थे जिसकी अन्य व्यक्तियों को, जो साथी थे डकैती में या लूट में, उनको इसकी जानकारी नहीं थी और वहाँ पर वह व्यक्ति यहाँ हथियार चला देता है और मृत्यु या घोरपति कारित कर देता है या उसका प्रयत्न करता है, तो वह जो 397 के अंदर अकेला वही व्यक्ति दोषी माना जाएगा। यहाँ ज्वाइंट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू नहीं होता और इसमें
7 वर्ष से कम की सजा अभियुक्त को नहीं दी जाती। 7 वर्ष या उससे अधिक दिया जा सकता है, लेकिन 7 वर्ष से कम की सजा जो है सेक्शन 397 के अंदर नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये भी गंभीरता है। यहाँ केवल उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा 397 के अंदर जिसने कि हथियार का प्रयोग किया है, वो चाहे मृत्यु या घोर उपत्ति का प्रयत्न किया या ऐसा अपराध सर्जित कर दिया। 398 के अंदर घातक आयुध से सज्जित होकर लूट या डकैती करने का प्रयत्न। यहां अभियुक्त जो है गण लूट या डकैती करने के लिए चले और उन्होंने लूट या डकैती करी, लेकिन एक अभियुक्त के पास हथियार था, वो सुसज्जित था, चाहे पिस्टल हो, चाहे चाकू हो, चाहे छुरा हो, ऐसा घातक हथियार उसके पास था, केवल था। तो यहाँ पर उसको जो है 7 वर्ष से कम की सजा नहीं मिलेगी। ये दोनों धाराएं 397 अपराध एक व्यक्ति द्वारा कर दिया जाता है तो वही दोषी माना जाएगा। यहाँ एक व्यक्ति लूट में या डकैती में हथियारों से सुसज्जित है और लूट या डकैती करने में हथियारों से घातक हथियारों से सुसज्जित होगा तो 398 लगेगी। इसने यहाँ हथियार का प्रयोग नहीं किया, लेकिन वह सुसज्जित था। वो लूट या डकैती करते समय या उसका प्रयत्न करते समय उसके पास वो हथियार था, तो 398 के अंदर 7 वर्ष से कम की सजा उसको नहीं मिलेगी। दोनों धाराओं का यही मामला है। यहाँ भी 7 साल से कम की सजा नहीं मिलती है और यहाँ भी 7 साल से कम की सजा नहीं मिलती है। नेक्स्ट जो प्री एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि डकैती की तैयारी कौन सी धारा के अंतर्गत दंडनीय है। 399 के अंदर डकैती की तैयारी को दंडनीय बनाया गया है, क्योंकि गंभीरता अपराध है इसलिए तैयारी भी यहाँ दंडनीय है। उसके बाद 400 भी है, 401 भी है, लेकिन इतनी मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। एपीओ में 402 आते हैं। डकैती करने के प्रयोजन से एकत्रित होना, यानी कि 10 डकैतों ने किसी गांव में डकैती डालनी तो उन्होंने अपने सभी साथियों से कहा था कि फला जगह पीपल के पेड़ के नीचे, मंदिर के पास या मस्जिद के पास या कहीं भी एक स्थान निश्चित कर लें कि वहाँ सब एकत्रित होंगे और वहीं से हम डकैती करने के लिए चलेंगे। तो यहाँ एकत्रित होने को भी दंडनीय अपराध बनाया गया है। इस प्रकार से डकैती के जो महत्वपूर्ण प्री एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है उसके बारे में मैंने आपका ध्यान जो आकर्षित किया और मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आएगा। धन्यवाद।